अस्सलाम वालेकुम। ये हसन अब्दाल से आई है पीसीबी हमें, तो नासिर भाई ने भेजी थी हसन अब्दाल से। तो उन्होंने कहा कि इसमें E5 का एरर है। तो E5 का एरर जैसे आपको पता है कि इसके कम्युनिकेशन एरर में E5 का एरर आता है इसमें। तो इसकी ये देखें जी, अब इसको हम देंगे यहाँ से, इसकी इंडोर की पीसीबी दें। तो यहाँ पे पहले मैं इसको डायरेक्ट वोल्टेज दूंगा। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसके ये जो है हमारे पास पड़ा है रिएक्टर लगा लेंगे। रिएक्टर लगा के ये देख, रिएक्टर मैंने लिया लगा। उसके बाद मैं इसको लूंगा जी, वोल्टेज दूंगा यहाँ से। तो ये सीरीज लैंप मैं आपके आगे यहाँ पे रख देता हूँ। तो जो हमें बताएगा कि इसमें ये देखें कैपेसिटर चार्ज हुए हैं या नहीं। इसके यहाँ पे इसके ये L और ये हमारा आ गया N। तो अब मैं इसको सीरीज में लगाता हूँ, देखता हूँ कि कैपेसिटर जो है चार्ज हमारे ये करता है या नहीं। तो इसको अब बल्ब को हम इसको लैंप को यहाँ पे रख देते हैं ताकि आपको ये सही रोशन ये नज़र आ सके। तो अगर इसमें ये लैंप इसका रोशन हो रहा है तब भी हमें पता चल जाएगा, अगर नहीं हो रहा तब भी हमें इसका पता चल जाएगा। तो ये देखें, ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो इसको अब ये देखें लैंप इसका बिल्कुल ये थोड़ा सा रोशन हुआ है। तो दोबारा मैं डिस्चार्ज एक दफ़ा करके आपको दिखाता हूँ बल्ब लाइन। ये कैपेसिटर इसके चार्ज हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये डिस्चार्ज हो गए, दोबारा फिर करते हैं। इसकी कोई चीज़ शॉर्टेज है तो ये ऐसा काम उस वक्त करता होता है जैसे कोई चीज़ इसकी, ये देखें थोड़ा सा रोशन हुआ और इसको मैं लगाता हूँ इधर। तो ये देखते हैं कि ये देखें इसमें ये लैंप इसका रोशन हो, लेकिन इसमें जो लाइटें हैं इसकी वो रोशन नहीं हुई। वो इसलिए रोशन नहीं हुई कि इसका जो है सिस्टम मैं चेक करता हूँ, इसका सिस्टम आईसी चेक करते हैं। सबसे पहले हम सिस्टम आईसी चेक करने के लिए हमें मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मीटर मैं लेता हूँ। तो यहाँ से सिस्टम आईसी को मैं सबसे पहले चेकिंग करता हूँ। तो इसको मीटर को हम लगाते हैं जी आपके सामने, ये देखें यहाँ पे ये मैंने लगा लिया है ऑटो रेंज पे। तो सिस्टम आईसी चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसके ये देखें मैं यहाँ पे रखता हूँ। तकरीबन हमें के में रीडिंग ये देगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे रीडिंग जो आप हमें मिल रही है, ये सिस्टम आईसी इसका ओके है, ठीक है। अगर इस सिस्टम आईसी में कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे ये रीडिंग इसने गलत दे देनी थी। यहाँ पे रीडिंग ठीक आ रही है, इसका सिस्टम आईसी ठीक है। बज़ाहिर तौर पे इसमें हम ये नहीं, इसमें ये हो सकता है कि इसकी पावर वाली साइड ठीक हो तो इसकी जो इधर आईपीएम को देती है पल्स वो ख़राब हो सकती है और को मसले मसाइल इसमें आ सकते हैं। तो इसकी अब पावर वाली साइड ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये ठीक है। तो इसमें अब इसकी जो है यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहे। तो इसके सबसे पहले हम ये देखें, इसको मीटर को हम रखते हैं इधर डाइवर्ट मोड पर लगाते हैं हम। तो इसका ज़रा आईसी का अंदाज़ा होता है, को कन्फर्म बात नहीं होती, कन्फर्म नहीं होती, एक अंदाज़ा सा हमें हो जाता है। तो अंदाज़ा कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे इसके रीडिंग नहीं दे रहा हमें, इसका मतलब है ये इसका आईसी ख़राब है। तो अब इसका आईसी हम चेंज करेंगे, चेंज करके अभी दोबारा वोल्टेज दे के देखते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं। तो इसका आईसी हमने किया चेंज। तो इसका नंबर आपको बता देता हूँ, ये देखें ये 1 टन में है, ये इसका आईसी का नंबर है। ये जो मैंने चेंज किया अभी ये वाला आईसी इसका है। तो ये इसमें फॉल्टी था ये आईसी, जैसे मैंने देखा आपको चेक करके बताया है। तो ये आईसी जो फॉल्टी ये हमने इधर रख दिया है। तो अब इसको फिर हम वोल्टेज देंगे एक दफ़ा, आपके सामने देखते हैं वोल्टेज दे के कि ये हमें अब क्या इसकी रीडिंग है और क्या ये लाइटों को ऑन करता है या नहीं, या इसका जो वोल्टेज है वो आ रहे हैं या नहीं। अगर ना आए तो फिर इसके बाद और कुछ जो भी है सिलसिला वो करेंगे। ये देखें ये लाइटें इसकी हैं, लाइटें कम करें ज़रा, एक इधर वाली भी लाइट ठीक हो गई। ये देखें अब यहाँ पे इसके आपने फोकस रखना है लाइटों पे, लाइटें इसकी रोशन होके ऑफ होनी चाहिए। तो ये देखें तीनों लाइटें जो हैं ये ऑन हुई और ये हो गई ऑफ। दोबारा फिर आपको ज़रा मैं ट्राई देता हूँ इसकी, देखते हैं, क्योंकि ये देखें अब फिर इंडिकेटर लाइटें और काम करनी पड़ेंगी ज़रा, इनको नज़र नहीं आया होगा उम्मीद है।
तो 1 मिनट जी, 1 मिनट, दोबारा मैं इसको समझ देते हैं। ये इसकी सही होने की अलामत है कि इसमें SMP और काम करें जी। हाँ ये देखिए अब ठीक है। तो अब मैं इसको लगाता हूँ तो देखते हैं कि अभी हम इसमें ये तीनों लाइटें ये हैं ये रोशन हो रही हैं या नहीं। ये देखें तीनों लाइटें रोशन और ये ऑफ। इसका अब ये दो लाइटें ये देखें दे रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि इसको सेंसर हमने नहीं लगाए। अगर मैं इसको दोबारा निकाल के फिर मैं लगाता हूँ, डिस्चार्ज करता हूँ, ये देखें आप, तो यहाँ पे मैंने डिस्चार्ज इसको कर दिया। तो यूं ही डिस्चार्ज मैं करता हूँ। अब मैं इसमें लगाऊंगा सेंसर, तो अब ये इसकी जो है इंडिकेटर ये नहीं देंगी, इसमें ये नहीं। देखें तीनें जल गई और ये हो गई ऑफ। अब देखें कि सेंसर लग गए, इसका मतलब ये है कि ये PCB हमारी क्लियर है उस वक्त तक जब तक ये कंप्रेसर हम लगा के चेक नहीं करते। तो अब इसे ये मैं प्लग आउट कर दिया। अब लाइटें ये देखें प्लग आउट है। तो अब कुछ देर के बाद लाइटें हमें ये देखें थोड़ी थोड़ी जलेंगी और फिर देंगी। इस तरह इसको चेकिंग का तरीका है। ये हमने पावर IC इसका डाल लिया है, तो ये डिस्चार्ज भी हो गई। अब हम इसको लगाते हैं जी कम्युनिकेशन इसकी लगाएं जी। अब जल्दी करें ज़रा, कम्युनिकेशन लगाते हैं अब इसकी। तो कम्युनिकेशन लगाते लगाते आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कोर्स तैयार किया है आप भाइयों के लिए, जो मेरे भाई फ्रिज AC HVACR का काम से रिलेटेड है, उनके लिए कोर्स बनाया है मैंने। उसका ये उनको बेनिफिट मिल जाएगा कि वो जो हैं भाई हमारे, वो कोर्स अगर ख़रीदेंगे हमसे, कोर्स ख़रीदेंगे नहीं, फ्री ऑफ कास्ट है। ख़रीदना तो तब है हम पैसे दे से ख़रीदेंगे, फ्री ऑफ कास्ट है वो। तो वो आप ले लें, लेके अपना काम सीख सकते हैं, उससे काम कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें कि हमने आपको पूरा डिटेल के साथ उसमें समझाया है कि आप किस तरीके से आपने काम करना है, किस तरीके से पावर IC चेक करने हैं, किस तरीके से इसमें सर्किट है, कौन सा सर्किट क्या करता है, कैसे फॉल्ट हो, कौन सा एरर आ रहा हो, तो आपने किस जगह से चेक करना है। ये पूरा जो है ये सिस्टम है उसमें। तो कम्युनिकेशन जी हो गई है जी इतनी बातों में। तो अब ये इसमें हम लगाते हैं इसको जी। अब देखते हैं कि ये जो है ये हमारा जो कंप्रेसर है ये स्टार्ट होता है या इसमें कोई एरर है। ये देखें लाइट ये आपने देखनी है, लाइटें काम कर दें। ये पूरा डिटेल हमें ये जो लाइट है ये हमें अभी देगी। ये भी हम इसको आपको भी देखना, ये भी सीखें। तो मैं इसको बस ठीक है जी कर दें, चलो कर दें, शायद बेहतर हो जाए। चलो ठीक बेहतर होगी। तो ये मैं इसको प्लग इन करता हूँ। ये देखें ये लाइटें तीनों जल के ऑफ हो चुकी हैं। तो मैं इसे करने लगा ऑफ, तो ऑन करने लगा। ये मैंने ऑन कर दिया इसको। तो ये देखें कंप्रेसर इसका फ़ौरन ही जलाएं लाइटें, कंप्रेसर इसका फ़ौरन बंद कर दी, बंद कर। तो ये देखें कंप्रेसर की बड़ी अजीब सी इसकी आवाज़ आ रही होगी आपको भी, देखें, और ऑफ हो गया। तो इसमें आप इसने ये F1 के एरर में ये देख सकते हैं आप कि F1 के ये एरर में चला गया है। तो F1 का जो एरर है इसमें ये उस वक्त आता है जब ये देखें एरर दे गई है। तो अब इसके कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं अब हम। तो ये देख सकते हैं आप एक लाइट इसकी चल रही है। तो इसे ऑफ करके ये इसे निकालते हैं बाहर हम। तो ये 1 टन में होती है, ये 1 टन में। तो अब इसमें ये जो फॉल्ट आ गया है अब इसको निकालना पड़ेगा हमें कि ये फॉल्ट जो है ये किस वजह से आया है, क्यों आया है। तो इसके लिए एक दफ़ा हमें ये सारा कुछ इसका उतारना पड़ेगा। तो उतारते हैं अब हम। उतार के इसको दोबारा जो है ये चेक कर देते हैं कि ये जो इसमें एरर आया है ये क्यों आया है। इसको चेक करने के लिए मीटर दें। ये इसमें जो रेजिस्टेंस से लगी होती हैं इनको चेक करेंगे, इसके IC को वोल्ट पहले रेजिस्टेंस देखते हैं। अगर हमें यहाँ ही फॉल्ट मिल गया, तो अगर ना मिला फॉल्ट तो फिर इसकी हम FMD रेजिस्टेंस हैं वो सारी चेक करेंगे। तो ये मैंने ऑटो पे लगा दिया इसको। तो अब सबसे पहले जो है इसकी ये वाली है, इसकी रीडिंग देखते हैं कि 1 के हमें रीडिंग मिल रही है या नहीं। ये देखें ठीक है, ये R16 17 दोनों की इसकी थोड़ी सी काम आनी चाहिए। ये देखें काम आ रही, ये भी ठीक है। और एक ये लगी हुई है, ये देखें ये कितनी है हमें बता रही, ये भी 10K की है, ठीक है। इसके बाद ये इस यहाँ पे एक लगी हुई है, इसको देखते हैं ये कितनी है जी। ये हमारी ये देखें जी ये वाली हमारी कितनी आ गई, ये 2K की, ठीक है। इसके बाद ये 510 ओम वाली है। अब इसको देख लेते हैं हम यहाँ से। इसके ऊपर ना कार्बन वगैरह अगर आ जाता है तो जिससे हमें ये देखें ये भी ठीक है।
और इधर आप देखते हैं कि इसके बाद इसके इस फॉल्ट में एक यहाँ पे लगी हुई है, जो कि यहाँ से इसको देखते हैं अब हम। तो ये देखें, ये डेड बता रही हमें, ये वाली ये डेड है। तो इसका नंबर भी ट्रेस हैं, अभी ये कितनी है ये भी देख लेते हैं। ये भी 510 ओहम में होती है। तो ये भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ सारा जो है इसका निज़ाम। ये देखें जी, यहाँ पे देखते हैं अभी हम इसको, ये कितनी है। तो यहाँ पे लगी हुई है, ये देखें आप, ये है R108 510 ओम की, ये डेड है। तो इसको हम चेंज करते ना जी, 510 ओम की रेजिस्टेंस है, सम रेजिस्टेंस दे मुझे, लगाएंगे। तो अब इसको करें चेंज, ट्यूज़र दें, रेजिस्टेंस दें मुझे, SMD रेजिस्टेंस ट्यूज़र भी दें। तो अब ये मैंने कर दी, इसकी चेंज कर ली। चलाएं, एक बार चला के फिर देखते हैं इसको। ये ऑफ कैमरा काम इसलिए कर देते हैं हम आपको दिखा के, ऑफ कैमरे का मकसद यही होता है कि वीडियो ज़रा छोटी बन जाए, ठीक है जी, इसलिए और कोई मसला नहीं। हम आपको सामने सारा काम चेक करते हैं। लो जी, ओके हो चुकी है PCB अब। तो अब इसके सेंसर लगा दें जी। तो सेंसर लगा के अभी इसको चला के देखते हैं अब हम। तो ये अभी पता हमें चल जाएगा कि ये अब कंडीशन इसकी क्या है। कंप्रेसर वाइब्रेट कर रहा था और स्टार्ट नहीं ले रहा था। तो ये मैंने कर दिया अब ऑन। तो ये देखिए, कंप्रेसर इसका फ़ौरन ऑन हो गया है। और ये लाइटें जो होती हैं, ये बंद करके एक दफ़ा फिर इनको दिखाएं। और ये देखें, लाइटें जो है मुसलसल, ये देखें, ये तीनों इकट्ठी ब्लिंकिंग कर रही होती हैं। बस ठीक है, ठीक है। ये देखें, मुसलसल इकट्ठी ब्लिंक कर रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी PCB ओके है। और अब इसमें ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे इसने फ़ौरन क्विक स्टार्ट ले लिया है। तो इसका मतलब ये था कि इसमें यही एक SMD रेजिस्टेंस थी जो हमारी फॉल्टी थी, तो जो हमने कवर कर दी इसमें। तो अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो या काम कराना, ये नंबर आपके सामने होता है मेरा। तो ये इसका इतना आसान काम है, ये सब दाल से भाई ने भेजी थी हमें। लें जी, ये ओके कर दी हमने। तो इसके साथ ही जी, खुदा हाफिज़।